चलिए, गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए सिर्फ ऑडिटिंग में ही नॉलेज होना ज़रूरी है? तो आंसर इज़ नो। एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स, जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं टॉपिक इस शॉर्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग विथ वेरियस सब्जेक्ट्स। शुरुआत कर रहा हूँ प्रोडक्शन से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट का प्रोडक्शन पैटर्न, लेआउट क्यों समझना ज़रूरी है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लाइंट ने सेल दिखाया 20 लाख क्वांटिटी यूनिट्स। आपको प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन जो है पूरा लेआउट कैसा है, कुछ नहीं मालूम था और आपने 20 लाख यूनिट को अप्रूव कर दिया। और आजकल तो आपको पता है बिल बनाना बहुत आम बात है। बाद में आपको पता चला कि भाई साहब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी नहीं। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही मान लेते हैं 5 लाख यूनिट थी, तो 20 लाख यूनिट्स कैसे बेच रहे हैं? दूसरा, अकाउंटिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज क्यों चाहिए? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ऑडिट किसकी करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कैसे हैं? एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आप सोचो, अगर हमें अकाउंट्स की ही नॉलेज नहीं है तो हम ऑडिट को जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस मतलब आपको लोगों का बिहेवियर समझ में आना चाहिए, इंटेंशन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्लाइंट का इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है, क्लाइंट बार बार इन्फॉर्मेशन देने से टाल रहा है, सर कल दे देंगे, सर परसों दे देंगे, सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी वो छुट्टी पे है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्लाइंट की नीयत नहीं है इन्फॉर्मेशन देने की। क्लाइंट कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर मान लेते हैं दूसरी फोर्थ एग्जाम्पल लेता हूँ आपको मैं, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज क्यों चाहिए? आपको पता है कि ऑडिट में हम डिटेल ऑडिट नहीं करते हैं, हम सैम्पलिंग टूल्स यूज़ करते हैं। और मैथ्स के भी बहुत सारे रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, हम डिटेल ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सैम्पलिंग टूल्स नहीं आएंगे, रेशियो, ट्रेंड का आपको यूज़ नहीं आएगा, तो आप ऑडिट जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। कुछ और सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो मेरे क्लाइंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, तो ऐसे कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो मेरे क्लाइंट को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं? खैर, ये सारे कुछ थे, तो आपने समझ में आया होगा।